गुड मॉर्निंग। आज सुबह के अभी 5 बजे हैं और अभी हम लोग कूलॉम्स लॉ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कूलॉम्स लॉ उसको पढ़ेंगे। तो कूलॉम्स लॉ का इस वीडियो में हम लोग सिर्फ लेक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी होगा न्यूमेरिकल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कूलॉम लॉ। कूलॉम्स लॉ होता क्या है बेसिकली? कूलॉम्स लॉ में हम क्या करते हैं कि बेसिकली ये होता है जब दो चार्जेस, पिछले लेक्चर में हमने चार्जेस की बात की थी, तो दो चार्जेस अगर प्रेजेंट होते हैं स्टेशनरी, दैट मीन्स जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कूलॉम्स लॉ का कि दोनों जो है स्टेशनरी होना चाहिए। कहने का मतलब हिलडुल ना रहा हो, ये हमारा सिंपल स्टेशनरी होना चाहिए। और इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया कि r है। सेपरेशन इन दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 के बीच का सेपरेशन और डिस्टेंस जो है r है। ये दोनों स्टेशनरी कंडीशन में है। तो इस केस में कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि इन दोनों चार्ज के कारण हमेशा जब दो चार्ज प्रेजेंट होंगे तो उनके बीच फोर्स लगेगा। वो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा? या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। तो इस केस में हमें ये बताया गया है कि फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ दीज टू चार्जेस। कहने का मतलब फोर्स जो है इनके बीच लगने वाला इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा क्या है? दूसरा ये कि फोर्स जो है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, या फिर आप इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दिस इज r²। तो जब इन दोनों को हम कंबाइंड करेंगे तो दिस विल बी, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, सपोज दिस इज इक्वेशन 2, when we taken both from equation 1 and 2, f will be directly proportional to q1 q2 upon r²। नाउ जब भी हम किसी भी वैल्यू में प्रोपोर्शनैलिटी साइन कहीं से भी जब हम हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया जाता है। और तो यहाँ पे जब हमने इस कांस्टेंट को, जो कि इस तरीके से था, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r², तो जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। उस कांस्टेंट की वैल्यू है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r²। इसको आप, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये किसी भी फॉर्मूला में जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है और इस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, जो कि है यहाँ पे 9 × 10⁹। सिंपली किसी भी कांस्टेंट को आप k से सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कांस्टेंट को आप k से रिप्रेजेंट कर दिए, एक्चुअल ये इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी नहीं, मतलब कि इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब यहाँ पे ε0 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल इससे रिलेटेड हम वेक्टर फॉर्म में, तो ये हमारा जो है ये कूलॉम्स लॉ है। F = 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r²। सिंपल दो चार्ज है, स्टेशनरी कंडीशन में रखे गए, इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो उस केस में जो फॉर्मूला डिराइव करने के बाद आता है वो है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r²। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हमें वेक्टर फॉर्म पढ़ना होता है।
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म के जरिए हम फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इवन एग्ज़ाम में भी आपको अगर पूछा जाएगा तो वेक्टर फॉर्म में ही पूछा जाता है डिराइव करने के लिए, या फिर न्यूमेरिकल्स जो भी लगाएंगे आप वेक्टर फॉर्म में आता है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हमारा चैप्टर चल रहा है, उसमें जो टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दो चार्जेस हैं हमारे पास। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या करना होता है, जब भी वेक्टर फॉर्म में आपको यूज़ करना है तो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट वी हैव टेकन एक्चुअल फॉर्मूला दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा स्केलर फॉर्म में है। इसको हमें वेक्टर फॉर्म में जब भी बनाएंगे तो इसके लिए हम यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। साथ में जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो पूरी वैल्यू, जितने भी वेक्टर वैल्यू होते हैं सारे में हम एरो लगाते हैं। दैट मीन्स ये हमारा फोर्स है। दिस इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इनटू, यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को वेक्टर फॉर्म में करने के लिए जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इन सर्टेन डायरेक्शन, इतना हमें याद रखना है, डिस्टेंस इन सर्टेन डायरेक्शन। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है डिस्टेंस की, इसको हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ जाता है। एक्चुअली अब इसको लिखते कैसे, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। तो हमने क्या किया कि दो चार्ज है Q1 और ये है Q2, ये इनके बीच का डिस्टेंस हमने लिया था R। ये तब हमने लिया था जब हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे थे। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में क्या करना है देखिए, तो यहाँ पे जब वेक्टर फॉर्म आ जाएगा तो ये R रिप्लेस होगा। कैसे देखते हैं। तो जब हम बात करें Q1 चार्ज के लिए, तो Q1 चार्ज पे फोर्स जो होगा Q2 लगेगा। तो ये हमारा Q1 चार्ज पे फोर्स, तो इसको हम कैसे, ध्यान से यहाँ देखना किस तरीके से लिखेंगे। फोर्स ऑन 1 दैट मीन्स चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स F12। इसी तरीके से इस चार्ज पे भी फोर्स लगेगा, इस पे कितना लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड, दिस इज 2, किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण। तो ये हमारा, और इसमें जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कैसे निकालते हैं देखिए। तो पहला हमारा था फोर्स F12 दैट मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो ये हमारा F12 हो गया। एरो जरूर लगाना है हमें हर बार। इसी तरीके से चार्ज सेकेंड पे कौन फोर्स लगाएगा, चार्ज भाई दो ही चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर Q1 चार्ज है तो इस पे फोर्स किसके कारण लगेगा, Q2 के कारण। तो दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। इसी तरीके से Q2 पे इसके कारण लगेगा, तो फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू 1। तो यहाँ पे हमारा F12 और F21 आ गया। फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, इसमें बस चेंज क्या आएगा तो देखते हैं। इसमें अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, तो देखिए एक हो जाएगा हमारा
1 2 एरो साइन जरूर आएगा, ये जो एरो साइन है ये जरूर आएगा। तो F12 दिस इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब यहां से चेंज होगा, ये जो डिस्टेंस उस समय हमने लिया था r डिस्टेंस लिया था जब दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे हम चूंकि वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, तो r जो है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर, तो r की बात करें तो देखिए इस पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये किधर से लग रहा है, ये इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन हमारी हो जाएगी R21, मतलब कि फोर्स ये जो चार्ज है इस पे किधर की ओर लगा रहा है, 2 से 1 की ओर। ये फोर्स चूंकि दोनों का सेम नेचर है, सेम नेचर कहने का मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो इस पे चार्ज किधर की ओर लगेगा, इसके कारण चार्ज ये इसको रिपल करेगा तो इधर की ओर होगा ना, तो दैट मीन्स 2 से 1 की ओर, दिस इज R21। इसी तरीके से अगर हम तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे जो R है वो क्या हो जाएगा, R21 कैप। ये किसी भी वेक्टर ये फॉर्मूले में अगर हम यूनिट वेक्टर लगा देते हैं इस तरीके से तो ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये R है क्या, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो इस पे फोर्स किधर, डायरेक्शन किधर है, इसका डिस्टेंस 2 से 1 की ओर है ना फोर्स, ये जो चार्ज है इस चार्ज को इधर की ओर रिपल करेगा, दैट मीन्स डायरेक्शन क्या होगा, 2 से 1 की ओर, इधर की ओर। इसी तरीके से जब हम लिखेंगे F21 तो F21 क्या हो जाएगा, तो F21 जो हो जाएगा हमारा, दैट मीन्स फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज 1 दिस इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब यहाँ पे देखिए इस चार्ज पे अगर पहला चार्ज ये इसको किधर पुश करेगा, इधर की ओर, मतलब कि जब हम F21 लेंगे तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 से 2 की ओर, फोर्स 1 से 2 की ओर इधर लग रहा है तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा R12, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा R12 का स्क्वायर और ये फिर कैप। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर फॉर्म में है दोनों, फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ये हमारा, जब यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, सिंपल। अब इसके बाद इन दोनों फॉर्मूला को जब हम देखेंगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 R, भाई ये डायरेक्शन एक की इधर से इधर, एक की इधर, बट एक्चुअल जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है R12 की या फिर R21 की, इन दोनों की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन बस उल्टा है। तो यहाँ से ये निकल के आता है कि F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो यहाँ पे इससे क्या डिराइव होता है, यहाँ पे हमारा ये मतलब निकल के आया कि इनकी वैल्यू तो सेम है, इनकी वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। जब भी माइनस साइन किसी वेक्टर वैल्यू के साथ आता है तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि डायरेक्शन उसका अपोजिट है पहले वाले का। तो यहाँ पे ये देखिए F12 माइनस टाइम F21, दैट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ
कि F12 जो है F21 के वैल्यू के तो इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये किस लॉ को फॉलो करता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये किसका होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसी तरीके से एक और चीज है, जो भी हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहे हैं, अच्छा ये फोर्स है क्या? दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स है वो हमेशा लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग, ये नहीं कि इस पॉइंट पे फोर्स इधर की ओर लग रहा है और इस पॉइंट पे फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा। हमेशा देखिए डायरेक्शन इधर हो या फिर इधर हो, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इस पे ही तो है फोर्स का डायरेक्शन, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। तो ये जो एक पूरी लाइन है हमारी जिस पे रखी है उसी पे तो उसी डायरेक्शन में तो लग रहा है। दैट मीन्स लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा। डायरेक्शन अब उल्टा पुल्टा हो सकता है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा 180 डिग्री, बट यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन पे ही तो लग रहा है, इसी लाइन पे तो लग रहा है। इधर एक इधर डायरेक्शन एक इधर, बस लाइन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो इस वजह से हम कूलाम्बिक फोर्स को या दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। तो ये हमारा वेक्टर, ये कूलॉम्स लॉ हो गया इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद न्यूमेरिकल करवाएंगे और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो है हमारा आप समझेंगे, आपको ये समझ में आ रहा होगा 1/4πε0। तो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका एप्सिलॉन आर भी होता है, एप्सिलॉन भी होता है। तो ये वैल्यू कैसे आता है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।